अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ मैथ की स्किल्स के बारे में, जिससे आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बाय 6। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई 6 विद एन इवन नंबर, जो उसका आंसर होता है उसके आखिर में वही सेम डिजिट आ जाता है और टेंस की प्लेस पे उस डिजिट का हाफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस पे 4 ही आ जाएगा और जो टेंस होगी उसमें 4 को हाफ कर दें तो 2 हो जाएगा। इसी तरह जो हम याद करते हैं पाई की वैल्यू को, तो पाई की वैल्यू को याद करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगी। आप उस स्टेटमेंट्स के डिजिट्स को काउंट करेंगे। जैसे स्टेटमेंट है, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई। हाउ में 3 लफ्ज हैं तो 3, आई हैव 1 वर्ड सो 1, विश में हमारे पास 4 लफ्ज आते हैं तो इसलिए हम 4 लिख देंगे। इसी तरीके से आप सारे वर्ड्स को काउंट करेंगे और आपको बस पाई की वैल्यू आ जाएगी। अगला रूल है हमारा, जब भी हमने किसी नंबर को 1000 में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, उसके लिए आपको सारे नंबर्स को 9 में से माइनस करना है, लेकिन आखिरी लफ्ज को 10 में से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जो है 1000 में से माइनस करना चाह रहे हैं 556 को, तो 5 और 5 को हम लोग 9 में से माइनस करेंगे और आखिरी लफ्ज जो कि 6 है उसको हम 10 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 को जब हमने 9 में से माइनस किया तो 4, इसी तरह दोबारा 4 और फिर जब 6 को 10 में से किया तो 4। अगला है हमारे पास रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर किसी भी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6 या 8 होंगे तो वो 2 के टेबल में आएगा। अगला रूल है रूल फॉर 3। हमने कैसे पता करना है कि कोई भी नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। आपने क्वेश्चन के तमाम डिजिट्स को ऐड कर लेना है। अगर ऐड करने के बाद आंसर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो भी 3 के टेबल में आएगा। अगला रूल है हमारे पास रूल फॉर 4। कैसे पता चलेगा कोई नंबर 4 के टेबल में आता है या नहीं आता। उसके लिए आपने लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। अगर आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल में आ रहे हैं तो इसका मतलब है पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1472 में 72 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 1472 भी 4 के टेबल में आएगा। कोई जितना भी बड़ा नंबर हो जाए, आपने बस उसके आखिरी 2 नंबर्स को देखना है। अगर वो 4 के टेबल में आ रहे हैं तो इसका मतलब है पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा और आखिरी 2 नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ लास्ट डिजिट्स को देखना है। अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 या 0 है तो वो 5 के टेबल में आएगा। जैसे 575 में लास्ट डिजिट 5 है, सो ये 5 के टेबल में जो है वो आएगा। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 6 कि 6 के टेबल का कैसे पता चलेगा। तो अगर कोई नंबर 2 के टेबल में भी आता है और अगर कोई नंबर 3 के टेबल में भी आता है तो इसका मतलब है वो 6 के टेबल में भी आएगा। 2 के टेबल के लिए हम लास्ट डिजिट को चेक करते हैं और 3 के लिए हम डिजिट्स का सम लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 774, अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, जो कि इवन नंबर है, और अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 18 आता है और 18 भी 3 के टेबल में आता है। तो ये 2 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 6 के टेबल में भी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं रूल फॉर 8। 8 के लिए आपने लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है, आखिरी 3 नंबरों को। अगर आखिरी 3 नंबर जो है वो 8 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आएगा। जैसे 79,256 में से 256 8 के टेबल में आता है, सो ये पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आएगा। 9 के लिए आपने जो है 3 वाला रूल ही यूज़ करना है कि आपने सारे डिजिट्स को आपस में प्लस कर देना है, और अगर आंसर 9 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर नंबर है 13,671, इनको जब आप ऐड करते हैं सारे डिजिट्स को तो हमारे पास 18 आता है, और 18 जो है वो 9 के टेबल में आ रहा है, 2 ज़ार आता है, तो इसका मतलब है 13,671 भी 9 के टेबल में पूरा का पूरा आएगा। 9 के बाद हमारे पास आ जाता है 10। अगर लास्ट नंबर जो है वो 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो जो नंबर पूरा का पूरा है वो 10 के टेबल में आएगा। फॉर एग्जांपल 280, लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि ये 10 के टेबल में जो है आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।